कि जैसे ही कोरोना आया, पहले लोग होम मीटिंग सब करते थे, सबको पता है होम मीटिंग कैसे करनी है, लेकिन जैसे ही कोरोना आया हमने फिजिकली जाना बंद कर दिया, फिजिकली होम मीटिंग बंद कर दी। तो अब क्या करें? जहां तो लोग परिवर्तन करते हैं जिसमें 100, 200, 500, हजार लोग आते हैं, राइट, वो भी अच्छी है। जैसे पहले हम बीओम करते थे ना, ऐसे हम आजकल परिवर्तन करते हैं। हर ने अपना अपना दिन फिक्स किया हुआ है। जैसे सुरेखा जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एवरी थर्सडे, एवरी संडे को परिवर्तन होती है, उसमें 1000 लोग तो जूम पे होते हैं, हजारों लोग फेसबुक के ऊपर हैं। दैट इज नॉट अ होम मीटिंग। होम मीटिंग अगर ऑफलाइन देखें तो क्या होती थी होम मीटिंग? एक घर के अंदर 3-4 गेस्ट होते थे, उनके साथ हम इंटरेक्शन करते थे, क्लोज इंटरेक्शन करते थे, बातचीत करते थे, रिलेशन बिल्डिंग होती थी, और वो भी कंफर्टेबल, और उनको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते थे, और फिर उनकी ज्वाइनिंग करवाते थे, क्लोजिंग करवाते थे, और एक बॉन्डिंग बनती थी। और होम टू होम, उसी होम मीटिंग से फिर हम अगली होम मीटिंग निकालते थे। ये हम करते थे पहले। लेकिन अब जूम पे टोटल डिफरेंट है दोस्तों। आज का जो सेशन है वो आपको पहले तो ये बताएंगे कि होम मीटिंग के थोड़े बेनिफिट क्या होते हैं, और जूम की होम मीटिंग के स्पेशली क्या बेनिफिट है, जूम के ऊपर कैसे आपने होम मीटिंग करनी है, और कैसे आपने इसकी डुप्लीकेशन करनी है, और कैसे अपने लाखों रुपए बना सकते हो इससे, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे आज। थोड़ा टेक्निकल भी आपको बताएंगे कि जूम के ऊपर कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस के अंदर आपने होम मीटिंग करनी है। ठीक है, सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधा अपनी पीडीएफ शेयर करता हूं। सो जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम होम मीटिंग की तरफ। जूम होम मीटिंग्स, जूम होम मीटिंग हमें करनी क्यों चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम ऑफलाइन होम मीटिंग करते थे, सेम वैसे ही हमने जूम होम मीटिंग करनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वो फिजिकल करते थे, डिजिटल करनी है। वहां पर फिजिकल सारा कुछ काम करते थे हम, यहां पर जूम के ऊपर हमने सारा काम करना है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है, स्पेशली होम मीटिंग बोल लो या जूम की होम मीटिंग बोल लो। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि एक कंफर्ट लेवल रहता है, आप घर पे रह के होम मीटिंग कर सकते हो, और ये इजीएस्ट टूल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम फास्ट डुप्लीकेशन कर सकते हैं टीम के अंदर। क्योंकि जब आप होम मीटिंग करते हो ना, तो लोग इतना हेजिटेट नहीं करते, क्योंकि पता है कि एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई ऑडिटोरियम में बैठे, कुछ थोड़ा पता गलत भी बोलते तो चलता है। और ये सबसे सस्ता टूल है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए। कहीं मान लो आपने बाहर जाना मीटिंग करने, आपका तेल का खर्चा लगेगा, टाइम भी लगेगा, सारा कुछ लगेगा दोस्तों, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। लेकिन यहां पर क्या है, होम मीटिंग के अंदर क्या होता है, चाहे ऑफलाइन बोलो, जहां आप ऑनलाइन बोलो, आप घर पे रह के, कोई खर्चा नहीं होता इसका, घर पे रह के आराम से एक बढ़िया सी मीटिंग कर सकते हो। चाहे उनको थोड़ा सिकंजी पिला दो या चाय पिला दो, ठीक है, इट सेव योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। और अगर जब आप होम मीटिंग करना शुरू करते हो, यू ग्रूम योर सेल्फ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है दोस्तों। पहले आप सीधा स्टेज पे नहीं आके बोल सकते, लेकिन जब घर पे होम मीटिंग करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप छोटी स्टेज के ऊपर बोलते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू करता है दोस्तों। वहां पर जब आप एमसी कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डेमोस्ट्रेशन कैसे करने हैं, सारा कुछ आप सीखते हो। लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना है, लोगों के साथ ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, आप ये सीखते हो। फिर लोगों से ऑर्डर कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, फिर रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, फिर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग कैसे निकाल, ये सारी चीजें आप वहां से सीखते हो। और मोर ओवर, काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिलनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी या पहले आप परफेक्ट हो जाओगे फिर होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये होम मीटिंग करते करते आप सीखना शुरू कर देते हो। और अगर आप लोगों ने होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड कर दिया ना दोस्तों, बिलीव मी, कभी भी चाहे कोई ऑफर आए चाहे जाए, लेकिन हमेशा आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। जो लोग अपने ग्रुप के अंदर होम मीटिंग का कल्चर नहीं डेवलप कर पाते दोस्तों, उनका बिजनेस ऊपर तो चले जाता है, लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों। होम मीटिंग एक ऐसा टूल है जिसको हम इजीली डुप्लीकेट करके अपनी टीम्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मोर ओवर दोस्तों, जितनी ज्यादा हम इनपुट डालेंगे, नंबर ऑफ होम मीटिंग जितनी ज्यादा डालेंगे, उतना ही आपका धंधा बढ़ेगा, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। तो ये है बेनिफिट्स होम मीटिंग के या जूम होम मीटिंग के। ठीक है, देन पर्पस क्या है जूम मीटिंग का एक्चुअली, व्हाई वी आर स्टार्टिंग जूम होम मीटिंग्स, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीनों के अंदर नो डाउट ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स है, जितनी आनी चाहिए, हो रही है, बहुत मैसिव एक्शन हो रहा है, लेकिन जितनी आनी चाहिए
थोड़ी सी कहीं ना कहीं कसर है दोस्तों। तो होम मीटिंग कल्चर इसलिए अब बिल्ड करना जरूरी हो गया है दोस्तों, इसलिए सिखाना जरूरी हो गया है ताकि हम नए नए कस्टमर डिजिटली क्रिएट कर सकें, डिजिटली, राइट। देन न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्पॉन्सरिंग हम डिजिटली भी कर सकें, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो टू द फील्ड। फील्ड में जाना ये सही टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन डिजिटली अगर हम ये सीख लें कि कस्टमर कैसे बनाने हैं, न्यू ज्वाइनिंग कैसे निकालनी है होम मीटिंग कर करके, तो दोस्तों बिलीव मी आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और साथ में हमने आइडेंटिफाई करना है जूम मीटिंग, जूम की होम मीटिंग कर करके कि वहां पर कौन से लोग हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो बढ़िया बोल रहे हैं, ताकि हम उनको और आइडेंटिफाई करके उनको और डेवलप कर सके, उनको एम्पावर कर सके, उनको जो स्किल्स जरूरत है लखपति बनने के लिए सारा कुछ सिखा सके। तो मतलब क्या है, लीडर्स को आइडेंटिफाई करना और लीडर्स को डेवलप करना डिजिटली, ये हमारे 4 मेन पर्पस हैं जूम होम मीटिंग को करने के लिए। और आज आपको मैं वही बताऊंगा भी जूम के ऊपर होम मीटिंग कैसे करते हैं। देखो 2 तरह के हम इनवाइट करते हैं, जैसे ऑफलाइन करते हैं ना, एक तो हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड कर देते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट बेस्ड कर सकते हैं, या सस्पेंस बेस्ड कर सकते हैं। लेकिन जूम के ऊपर मुझे ऐसे लगता है 2 जो इनविटेशन हैं ये बढ़िया रहेंगे। पहला है सीधा ही मनी अप्रोच, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी अप्रोच अगर हम लगाएं तो उससे क्या होगा, वो सीधा हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, थीम बेस्ड। थीम बेस्ड हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं लोगों को। मान लो आपने, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के रिलेटेड कोई थीम बनाना है आपने, उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जहां अभी आजकल जैसे एग्रीकल्चर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का टाइम आ चुका है, चावल की फसल लोग बीज रहे हैं, उसको हम थीम बना सकते हैं। जहां रोज फेशियल होता है उसको थीम बना सकते हैं। आजकल लोगों को इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए लोगों का, तो उसको लेकर हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेडीज लव टू प्ले तंबोला, वो भी एक थीम हो सकता है। तो कुछ मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए जो हम अगले कुछ दिनों के अंदर करने जा रहे हैं, वो ये सारे हमारे कुछ थीम्स हमने लिए हैं विद द हेल्प ऑफ अंडर द मेंटरशिप ऑफ सुरेखा जी। ये रोज फेशियल हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये सबको प्रमोट करना है। ये लिंक आपने फेसबुक के ऊपर डालना है, ये पोस्ट जो बनी है, ये जो डिजाइन बना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डालो। तो जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं वहां पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने गेस्ट इनवाइट करने हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने अपने गेस्ट इनवाइट करने हैं, मैक्सिमम गेस्ट इनवाइट करने हैं। किन लोगों को ज्यादा आपने प्रेफर करना है, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट, जो ओल्ड एज में भी यंग दिखना चाहते हैं, जो फेशियल के बारे में सीखना चाहते हैं, और जो पैसा कमाना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। उन लोगों को आपने बोला भी ये फ्री हम एक जूम सेशन कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको देने की जो टेक्स्ट है वो जरूरत नहीं है, बना बनाया आपको डिजाइन ही मिल गया दोस्तों, ये आप उनको दे दो डिजाइन, अपने आप उनको इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। तो देन सेकंड जो होगा थीम हमारा वो ये होगा, लेट्स बीट कोरोना, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये तो हर घर की जरूरत है। लोग कोरोना से कितने परेशान है आप लोगों को पता है, तो उनको हम ये थीम देके इनवाइट करना है, दबा के प्रमोशन करनी है, ठीक है। थर्ड थीम है रेडिएशंस। जैसे आजकल हवा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पानी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ना आजकल हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है, ठीक है। तो करें क्या। लेकिन एक और बहुत बड़ा पोल्यूशन है दोस्तों, जो कि स्पेशली लॉकडाउन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है रेडिएशंस का, राइट। तो वाई आजकल सभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है दोस्तों। तो ये एक थीम बनाया, ये एक इनविटेशन है, ठीक है। ये आप अपने व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, आप वहां पर आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो लोगों को, ठीक है। फेसबुक के ऊपर डालिए, स्टोरी के अंदर डालिए आप। देन अगला है मनी का, पैसा बनाना चाहते हैं, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, ठीक है। इस होम मीटिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा मनी प्लान कैसे करना है, ठीक है। और ये है हमारा लर्न डेली स्किन केयर एंड बॉडी पॉलिशिंग एट होम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मेन हमारा फोकस इसी के ऊपर रहता है, जिस थीम के ऊपर हम होम मीटिंग कर रहे हैं जूम के ऊपर या ऑफलाइन कर रहे हैं,
बेस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। पहले 15 20 25 मिनट हम इसके बारे में बताएंगे, ताकि अगले को ये ना लगे कि यार बोला तो हमें कुछ और था, दिखा कुछ और रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो आपको सिखाना है होम मीटिंग के अंदर, कि पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर हाउ वी कनेक्ट दिस थीम टू द अपॉर्चुनिटी, वो हम बताएंगे आपको। एंड पे तो भैया हमें ज्वाइनिंग ही चाहिए ना, या ऑर्डर चाहिए या ज्वाइनिंग चाहिए। तो ये भी आपको सिखाएंगे जूम के ऊपर हम, कि इस पर्टिकुलर या कोई भी पर्टिकुलर थीम जो लेते हैं उसको 20-25 मिनट उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसको हम पैसों के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे दोस्तों। ठीक है, वो हम मॉक सेशन करेंगे जो चलेंगे हमारे, उसके थ्रू आपको सीखना है, लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट बुलाने हैं दोस्तों। देन इम्यून सिस्टम, आजकल आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ वो बच गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ, भगवान की कुछ ऐसी मर्जी थी वो दुनिया में नहीं रहे। तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये मानना है, जो लोग सुना है, कि जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़िया होगा वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो उससे बच के निकल जाते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे। तो ये भी एक थीम है। उस दिन हम हमारे जो जैसे वेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उनके बारे में बताएंगे, और बहुत ही इंटेलिजेंटली उस चीज को अपॉर्चुनिटी के साथ एंड पे कनेक्ट करेंगे। और वो फिर आप देखना भी हम कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, कैसे लोगों के टेस्टिमोनियल लेते हैं, तो वो सारा कुछ आपने सीखना है इसमें। ठीक है, देन है डिजिटल तंबोला। आजकल लेडीज घर पे होती हैं, लेडीज लव टू प्ले तंबोला। ये एक ऐसी गेम है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, जब मर्जी आप फीमेल को इनवाइट कर सकते हो तंबोला खेलने के लिए। हर कोई बड़ा शौकीन है तंबोला खेलने का, लेकिन अब तंबोला तो खिलाना है हमने, जब बुलाएंगे तो जूम के ऊपर हम तंबोला ही उनको खिलाएंगे। लेकिन आपने देखना है भी तंबोला खिलाते खिलाते पहले 20-25 मिनट तंबोला खिलाया, उसके बाद कैसे हमने उस तंबोला को अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ दिया, ये हम आपको वहां पर सिखाएंगे दोस्तों। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सुरेखा जी ने बिल्कुल सही बोला दोस्तों, ये 9 दिन की वर्कशॉप नहीं है, ये 9 दिन का मेला है दोस्तों। सबने अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। देन कुछ आपको टिप्स देता हूं जूम के ऊपर, जब आपने होम मीटिंग करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपने होम मीटिंग बुक की है तो प्लीज एक बार आपने डेट और टाइम सेट कर दिया तो फिर दोस्तों उसको आगे नहीं टालना। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डेट चेंज नहीं करनी दोबारा। कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे उसमें 1 गेस्ट आया है, चाहे 2 आया है, चाहे 3 आया है। ठीक है, चाहे फ्लॉप शो ही क्यों ना हो, शो मस्ट गो ऑन। होम मीटिंग, ऑफलाइन होम मीटिंग में हम यही बताते हैं कि होम मीटिंग आपने बंद नहीं करनी है। कभी भी आप किसी एक होम मीटिंग में जीबीडी नहीं बन सकते, लेकिन होम मीटिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे, तो पक्का आप जीबीडी बन जाओगे दोस्तों। ठीक है, कोई भी मीटिंग आपकी ये नहीं माना ये मेरी मीटिंग फ्लॉप होगी, 2-3-4 दिन की हो मीटिंग, बाद में मान लो रिजल्ट नहीं आया तो आप चुप करके बैठ गए, ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों। ठीक है, हमेशा जो आपने एक बार डेट टाइम सेट कर दिया सो कर दिया, टाइम आगे पीछे नहीं करना उसको। और मैं यकीन दिलाता हूं, शुरू में अगर आपको रिजल्ट नहीं भी अच्छे मिलेंगे जूम के ऊपर, डोंट वरी, मैं जीती जागती एग्जांपल हूं, सुग्रा जी जीती जागती एग्जांपल आपके सामने। मैंने खुद, मुझे याद है पिछले साल अप्रैल के अंदर मेरा चेक, मई का चेक 5,21,000 रुपए के करीब था। मैं कल ही थोड़े दिन पहले देख रहा था। तो ये दोस्तों जूम के ऊपर हमने होम मीटिंग की, उसी का रिजल्ट है कि मैं 1 ईयर क्लब मेंबर में एंटर कर गया। शुरू में हमें भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिले थे दोस्तों, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। आपने लगे रहना, कोई भी एक दिन में रोज जूम होम मीटिंग करनी हमने, एवरी डे। पहले भी तो हम हर रोज ही करते थे ना, एक दिन में 2-2 3 दिन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने हर रोज एक टाइम फिक्स कर लो पक्का, जैसे ऑफलाइन करते हैं ना, टाइम फिक्स होता है कि इसके घर पे जो भी न्यू ज्वाइनी आपके साथ हुआ उसके साथ टाइम सेट कर लो, भैया आज मैं तेरी इतने बजे होम मीटिंग सेट करूंगा, तो टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इतने इतने ये स्लॉट है मेरे, इसमें मैं जूम होम मीटिंग ही करूंगा। एक स्लॉट किसी को दे दिया, एक किसी को दे दिया, किसी को दे दिया। तो ऐसे जब आप अपनी डाउनलाइन की जूम होम मीटिंग करना शुरू कर दोगे जैसे ऑफलाइन करते थे सेम वे, ठीक है, तो होगा क्या, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। एक बार आपने
7-8 होम मीटिंग, जूम होम मीटिंग कर दी ना अपनी डाउनलाइन की, वो भी सीख जाएगा, वो डुप्लीकेट कर देगा और बहुत बड़ा धमाका होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो डेज फिक्स कर लीजिए कि मंडे को मैं अपनी जूम होम मीटिंग यहां करूंगा और यहां करूंगा। देखो पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्या होता था, 1 घंटा हमें जाने में लग जाता, स्पेशली मेट्रो जैसे सिटी में तो भैया 2-2 घंटे लग जाते जाने में यार। तो यहां पर क्या है, कोई आपका ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा दोस्तों। तो रख लो कि मंडे को मैं 2 जूम होम मीटिंग करूंगा, एक जूम होम मीटिंग में करूंगा शर्मा जी की, एक जूम होम मीटिंग में करूंगा सिंह साहब की। ट्यूसडे में यहां पर जूम होम मीटिंग करूंगा इस टीम की, और वेडनेसडे में ऐसे करो। करते करते जो भी आपके पास 6-7 दिन है वो आप फिक्स कर लो कि ये ऐसे ऐसे मैं करूंगा सारा, और डुप्लीकेशन करते जाओ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर क्या है, एक थीम फिक्स करना आपने, और आपने अपने गेस्ट को वैसे ही इनवाइट करना। ठीक है, अगर कहीं पर आपको पता है वहां पर हेल्थ का ज्यादा स्कोप है, ठीक है, मनी प्लान नहीं दिखाने की जरूरत, तो वहां पर हेल्थ प्लान दिखाना है। ये यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड। पहले थीम सेट कर लो कि कौन सी थीम पे करनी है। मान लो रोज फेशियल का थीम है, तो आपने थीम सेट कर ली, तो अपने गेस्ट को अकॉर्डिंगली आप इनवाइट भेजोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट तो हेल्थ का कर रहे हो, इनविटेशन आप दूसरा भेज रहे हो, तो वो उसको कोरिलेट करना है। ठीक है, फिर जैसे ही आपने एक वो सेट कर लिया, तो आप जो भी होम मीटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर लार्ज ग्रुप की कर रहे हो, जिस बंदे की टीम की कर रहे हो, मान लो मेरी डाउनलाइन में है शर्मा जी, तो शर्मा जी का मैं होम मीटिंग कर रहा हूं, तो शर्मा जी को बोलना है भी शर्मा जी व्हाट्सएप के ऊपर आप ये वाला जो इनवाइट है वो लगा लो आप। ठीक है, जहां जिन लोगों को आपने भेजना है ये इनवाइट, जिन जिन कस्टमर को भेजना है उनको भेज दो। जहां आप सोशल मीडिया पे कुछ डालना चाहते हो तो वहां पर भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, आपने एक तो एमसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो एमसी कौन होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो के प्रेजेंटर को इनवाइट करता है। पहले भी तो हम ऑफलाइन भी ऐसे ही करते थे, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। मान लो मेरे घर पे होम मीटिंग हो रही, तो आई एम एमसी, आई एम द होस्ट। ठीक है, तो जो भी लोग घर पे आते थे उनका वार्म वेलकम करता है एमसी, है ना, उनके साथ इंट्रोडक्शन करता है। और प्रेजेंटर क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटर माइट बी अपलाइन, और कुछ केसेस में ऐसे भी होगा, जूम के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास इतने बंदे नहीं है तो कोई बात नहीं, एमसी भी खुद कर लो, प्रेजेंटर भी खुद बन जाओ। अगर ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो सारे काम खुद भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। एक बात याद रखना, डिपेंड ऑन नन, रिलाई ऑन सम। ठीक है, वैसे क्या है जो प्रोटोकॉल है, एक एमसी होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेजेंटर होना चाहिए, और कुछ हमारे पास टेस्टिमोनियल भी होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के। अब अगर मान लो जूम के ऊपर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है, मान लो कि डॉक्टर आ गया और डॉक्टर आपके पास कोई है ही नहीं टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए, तो क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है, जूम के ऊपर तो बहुत इजी है। क्या करना है, जो 3-4-5 डॉक्टर पकड़ लो, कनेक्ट मैगजीन है हमारे पास, वहां पर फोटो खींच के स्क्रीन के ऊपर दिखा दो आप, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये जिस भी प्रोफाइल के आपने टेस्टिमोनियल दिखाने हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है यार। आप वन मैन भी आप सारी की सारी जूम होम मीटिंग कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं डॉक्टरों के, इंजीनियर्स के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, बिजनेसमैन के, हाउस वाइफ्स के। मान लो आपने सुरेखा जी को इन्वाइट करना, अब सुरेखा जी नहीं है अवेलेबल, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका कोई वीडियो क्लिप चला दो यार वहां पर स्क्रीन शेयर करके, या फिर उनके चेक का फोटो दिखा दो, उनकी फोटो दिखा दो, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोफाइल के टेस्टिमोनियल आपने दिखाने हैं। कोशिश ये करनी है जिस जिस प्रोफाइल के लोग आपको पता होगा जो इनवाइट कर रहे हैं, उस प्रोफाइल से अगर मिलते जुलते टेस्टिमोनियल होंगे तो रिलेटेबिलिटी जल्दी हो जाती है। ठीक है, देन लिमिटेड गेस्ट इन जूम होम मीटिंग। देखो एक हम परिवर्तन करते हैं, उसमें तो हम 100-200 लोगों को चाहे बुला लें, लेकिन होम मीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम 3-4-5 लोगों को बुलाते हैं। यू नो व्हाई, सो दैट हम उनके साथ एक बढ़िया इंटरेक्शन कर सकें, बातचीत कर सकें। मान लो अगर आपने होम मीटिंग के अंदर जैसे ऑफलाइन करते हैं, अगर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि होम मीटिंग के अंदर आपने 50 गेस्ट बुला लिए, वो तो फिर एक परिवर्तन होगी ना, वो तो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगी, वहां पर आप क्लोज इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी जूम होम मीटिंग करने के बजाय छोटी छोटी 2 कर लो या 3 कर लो। वाई, उससे क्या होगा, हमने ना जो गेस्ट बुलाने हैं उनसे इंटरेक्शन भी तो करनी है ना। तो मेरी राय ये है कि आप 4 से 5 गेस्ट को हुई आप अगर होंगे जूम मीटिंग में तो बढ़िया रहेगा, बाकी आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन 4-5 लोग आए तो उसके लिए बुलाना कितनों को पड़ेगा, बुलाना 4-5 को नहीं पड़ेगा। कोशिश करिए मिनिमम डबल या 3 गुना,
मिनिमम डबल या 3 गुना लोगों को इनवाइट करो, उसमें से आधे लोग तो शर्तिया आएंगे नहीं, ठीक है, ये सबकी लॉ ऑफ एवरेज है। तो जितने आप मान लो आप 4 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो तो कॉलिंग कितने को करनी है, कम से कम 10-12 लोगों को कॉल करो, फिर 4-5 लोग आएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। तो जूम होम मीटिंग को जूम परिवर्तन नहीं बना देना, ये याद रखना दोस्तों। परिवर्तन हमारा अलग इवेंट है, परिवर्तन भी हम करते हैं, वीक में 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं, वो अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने क्या बोलते हैं ना, क्लोज्ड इवेंट है ये हमारा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, उतने लोग बुलाने जिनसे हम इजीली इंटरेक्शन कर सकें। देन आपने जो जूम का स्क्रीन का बैकड्रॉप होता है ना, जैसे वो आप ध्यान से देखोगे ना, जब मीटिंग शुरू हुई थी ये वाली आज की, तो एक इधर पोस्टर लगा आ रहा था, एक में सुग्रा जी थे, एक में मैं था। तो जब होम मीटिंग शुरू करनी जूम के ऊपर आपने, तो ऐसा कोई बढ़िया सा ना पोस्टर, या फिर जो थीम बेटर रहेगा, जिस थीम के बेस पे आपने बुलाया है वो थीम वहां पर आप लगा दो, ठीक है, उससे ना बड़ा प्रोफेशनल सा लगता है। फिर फ्री टाइम के अंदर आपने देखा होगा निशान जी ने म्यूजिक लगाया था, मोटिवेशनल म्यूजिक, तो आपने भी क्या करना, जो वेटिंग टाइम है ना वहां पर कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगा दो आप, ठीक है। फिर आपने जूम को सीखना है थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हम लोगों को म्यूट ऑल करते हैं, कैसे, जो ये एमसी की ड्यूटी होगी, कैसे एमसी ने लोगों को स्पॉटलाइट पे लेकर आना है, कैसे सबको लोगों उनको म्यूट करना ताकि कोई फालतू बोले ना, ऐसे ना हो भी वो गलत मलत बोलता रहे और आवाजें सभी लोग सुन रहे हैं। फिर एमसी ने ही इंस्ट्रक्शन देनी है कि कई लोग लेट के देख रहे होते हैं तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जैसे हम होम मीटिंग में नहीं बोलते मोबाइल फोन बंद कर लो, कोई भी कॉल है तो आपने बाहर जाके सुननी, कुछ गाइडलाइन देते, तो ऐसी आपने गाइडलाइन देनी है। तो बेसिक्स आपने सीखने हैं सारे, स्क्रीन को कैसे शेयर करना है, बैकड्रॉप कैसे लगाना है, म्यूजिक कैसे शेयर करना है, म्यूजिक कैसे चलाना है, सबको म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, वीडियो कैसे चलानी है, स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, ये जो बेसिक फंडामेंटल ये आपने सीखने हैं। और उसके लिए क्या करना है, पिछले सैटरडे को निशांत जी ने एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन दी थी, हाउ टू यूज जूम फॉर योर होम मीटिंग्स। वो आपने दोबारा देख लेनी है, सुरेखा जी के फेसबुक के ऊपर वो वीडियो पड़ी होगी, ठीक है। तो वो प्लीज आप लोग देखिए और आप लोग मीटिंग करनी शुरू करिए। बात दोस्तों एक बार याद रखना, आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप कितनी मीटिंग खुद करते हो उससे आपकी ग्रोथ होगी, ये बात याद रखना। वाई, अगर आप खुद मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड, आप सीखोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, लेकिन पैसा तभी आएगा, पैसा तभी बढ़ेगा जब आप खुद मीटिंग करना शुरू करोगे। सो जूम के ऊपर खुद मीटिंग शुरू करने के लिए आपको पहले जूम सीखना पड़ेगा। और जितने आप छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लोगों को ऑनरशिप दे दोगे कि आप भी होम मीटिंग करो, आप भी होम मीटिंग करो, आप भी होम मीटिंग करो, कुछ कंटेस्ट वगैरह चला सकते हो, उनको रिकॉग्नाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा माहौल बना सकते हो, जो भी लोग आपकी जूम की होम मीटिंग करते हैं उनको बढ़िया सा मोटिवेट कर सकते हैं। फिर हमने जूम के ऊपर जो एटिकेट्स होते हैं उनको फॉलो करना दोस्तों। जब भी आपने आना है तो बढ़िया आपने फॉर्मल ड्रेस के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी कैजुअल मूड में नहीं आपने बैठना, कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठना, और शार्प नजर आप आने चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर मान लो जैसे बैकड्रॉप पीछे सही नहीं भी है कुछ एज पर स्टैंडर्ड, तो आप जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होगे 25 साल बेमिसाल, तो ऐसे भी आप बैकड्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है, वो दैट इज अप टू यू, ठीक है। और ऐसा नहीं भी पीछे कोई कपड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं भी आप मीटिंग वगैरह कर रहे हो जूम के और उधर आपका पेट्स है घर पे, डॉगी भौं भौं कर रहा है, जहाँ किचन में कुकर की सीटियां बज रही हैं, जहाँ बच्चे शोर मचा रहे हैं, उधर टीवी लगा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ हमारे जूम के ऊपर एटिकेट्स जो हमें फॉलो करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो दोस्तों, यू आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के आप सामने होते हो, नजर में होते हो, तो बहुत ही ध्यान से आपने रिलैक्स होके चेहरे पे स्माइल लाकर काम करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्पॉन्सरिंग बढ़ाना चाहते हो ना, तो देखो जब हम ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं तो बड़े अपना अपनी बॉडी लैंग्वेज हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, वार्मथ दिखा सकते हैं, पूरा हाथ मिला सकते हैं, उनको कई बार गले मिल लेते हैं, वेरी गुड पारिया, हाउ आर यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जूम के ऊपर भी आपने वार्मथ दिखानी है, कैसे, चेहरे पे स्माइल, ठीक है। जब भी वो आते हैं, मान लो जैसे वेटिंग, जब वो जो एमसी होता है वो इंट्रोडक्शन करवाता है, तो पॉजिटिव टॉक आपने करनी है वहां पर, ठीक है, चेहरे पे स्माइल नहीं कभी
जाने देनी। जितनी ज्यादा चेहरे पे स्माइल रहेगी उतनी ज्यादा आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो जूम एटिकेट्स को फॉलो करना है। और मीटिंग का सीक्वेंस आपने फॉलो करना दोस्तों। उसमें आपने क्या करना है, देखो ध्यान से अब सुनना है। सबसे नंबर 1 है, जो मीटिंग का टाइम अगर 11 बजे का है तो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हम लोग क्या करेंगे, जूम के ऊपर जैसे अभी पहले वो जो थीम था होम मीटिंग का वो लग जाएगा और एक म्यूजिक लग जाएगा। मुनीश, भाई आप उनको जो भी गेस्ट आएगा उनको पता होगा भैया मीटिंग 11 बजे है तो शुरू होने वाली है ये मीटिंग। मुनीश, आप अपनी हाँ जी मैम। वीडियो ऑफ कर लो, थोड़ा सिग्नल वीक है तो वॉइस अच्छी आ जाएगी। वीडियो ऑफ कर लो आप अपनी। ओके आवाज ओके अटक रही है, आवाज अटक रही है, वीडियो भी अटक रही है। यस, परफेक्ट। जस्ट मिनट। तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस कैसे रहेगा, सबसे पहले अब ठीक है मैम आवाज? बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने 10 मिनट पहले जूम के ऊपर होम मीटिंग शुरू कर देनी है और एक बढ़िया सा मोटिवेशनल म्यूजिक लगा देना है और जिस थीम के ऊपर हमने वॉलपेपर लगा देना है। अगर 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे ही शुरू करो, नहीं तो 5 मिनट वेट कर लो आप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों 11 बजे का टाइम रखा और 11:15 बजे शुरू कर रहे हो। हम एक बात याद रखना दोस्तों, हम डिजिटली होम मीटिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है भैया, एक बार घर पे कोई आ गया ना तो चाहे 10 मिनट लेट भी कर दोगे ना तो वो जाएगा नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, विद इन सेकेंड्स लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो स्पीड बहुत मैटर करती है जूम के ऊपर, एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है, बोरियत नहीं आने देनी आपने। हमेशा मतलब एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ ना ये बांध के रखना आपने। तो इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना, आपने जोश के साथ बोलना है। जितना आप नॉर्मल ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं ना उससे ज्यादा जोश में आपने बोलना है यहाँ पर। वाई, जितना आप एक्साइटमेंट रखोगे ना होम मीटिंग के अंदर तो उतना ही दोस्तों सामने आना बंद के रह जाएगा वहां पर। तो अब एमसी आएगा। एमसी ने क्या करना होता है, एमसी ने सबका वेलकम करना है, ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट देनी है। और फिर एमसी जो प्रेजेंटर है उनको एडिफाई करेगा। एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसी प्रेजेंटर को इनवाइट करेगा पूरा विद वेरी ग्रेसफुल एडिफिकेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटर जी आगे, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना है और एमसी जो है वो जो न्यू गेस्ट मीटिंग में आए हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराएगा। अब न्यू गेस्ट से हम क्या पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं, प्रोफेशन पूछते हैं और 1 हॉबी। अब आपने ये नहीं बोल देना हाँ जी आप अपने बारे में बताओ, पता चल गेस्ट ही 5 मिनट बोल गया। नो, नॉट मोर देन 30-40 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों। फिर ऐसे जो भी बाकी गेस्ट हैं उनकी भी इंट्रोडक्शन प्रेजेंटर के साथ होगी। अब प्रेजेंटर जी क्या करेंगे, जो प्रेजेंटर होंगे जो भी थीम है उसके बारे में 20 मिनट के आसपास, 20 से 25 मिनट के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द थीम, जो हम थीम ले रहे हैं, राइट, 20 से 25 मिनट हम उसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे जो भी हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब आपने, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो ना गेस्ट की, तो क्या करना है, कोशिश करनी है उन गेस्ट को स्पॉटलाइट पे ले आना, क्योंकि एट ए टाइम मेरे ख्याल से 9 लोग स्पॉटलाइट पे इकट्ठे ऐड हो जाते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। तो वैसे इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। उनको भी बढ़िया लगेगा यार भी हमें सामने फ्रंट लाइन स्पॉटलाइट पे लेके आ रहे हैं। फिर अब जब प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी, प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट की खत्म होगी, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होंगे टेस्टिमोनियल होंगे। आप उसमें 2 टेस्टिमोनियल ले लेना, पैसे वाले जिनको पैसे आते हैं, 2 टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो जो प्रोडक्ट बेस है। अगर आपके पास लोग कम है, अब मान लो कोई सीनियर डायरेक्टर होम मीटिंग कर रहा है तो उसके पास भैया कोई 2 लाख वाला अपलाइन है, फ्री होगा तो ही आ पाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। अगर नहीं भी आपके पास अपलाइन अवेलेबल तो क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, स्क्रीन शेयर करके उसका वीडियो दिखा दो, उसका लाइफस्टाइल दिखा दो, उसकी गाड़ियां दिखा दो, अपना चेक दिखा दो, उसका चेक दिखा दो, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। फिर अगला टेस्टिमोनियल शेयर कर लो। फिर ऐसे कुछ आपने प्रोडक्ट बेस्ड आपने टेस्टिमोनियल लेने हैं, जिनको प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्होंने यूज किए और प्रोडक्ट यूज करते करते वो बिजनेस में आ गए और आज दे आर मेकिंग गुड मनी, ठीक है। तो अगर मान लो आप हो ही अकेले यार, आप डायरेक्टर लेवल पे हो, कोई है नहीं टेस्टिमोनियल देने वाला, तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी यार, 4-5 फोटोएं रख लो अपने पास,
दो उन लोगों की फोटोएं रख लो जिनको अच्छे पैसे आते हैं, दो उन लोगों की फोटोएं रख लो जिस थीम के ऊपर, मान लो आप रेडिएशन के ऊपर होम मीटिंग कर रहे हो, तो दो लोगों उनकी फोटो रख लो जिनको रेडिएशन से फर्क पड़ा, वो फोटो शेयर कर दो स्क्रीन के ऊपर। और क्या, मैं तो ऐसे ही करता हूं। अगर कोई अवेलेबल होता है लाइव तो इनवाइट कर लो, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए होम मीटिंग नहीं करनी। मान लो आपको एमसी नहीं मिला तो होम मीटिंग नहीं करनी, मान लो आपको टेस्टिमोनियल नहीं मिले होम मीटिंग नहीं करनी, मान लो आपको डेमो करने वाले नहीं मिले होम मीटिंग नहीं, ऐसे नहीं करना, अकेले ही कर दो फिर सारे काम देखी जाएगी। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो अब आपने उसके बाद क्या करना है, टेस्टिमोनियल हो गए। अब आपने क्या करना, जो प्रेजेंटर होगा नेक्स्ट पार्ट जूम के ऊपर, वो जो न्यू गेस्ट है उनके साथ बातचीत करेगा। ठीक है, हाय हेलो करेगा, और अगर उनके कोई क्वेश्चन है वो पूछेंगे, उनकी साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। वो आपने दोस्तों जूम के ऊपर सीखना है, जब हम ये जो अभी थीम बेस्ड होम मीटिंग शुरू करेंगे कल से। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंटर है वो सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा, जिसने ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करवाएगा, उसका वो आधार कार्ड पैन कार्ड आपने व्हाट्सएप पे मंगवा लेना है, जिस बंदे ने प्रोडक्ट लेने हैं उनको हम कैटलॉग भेज देंगे, उनसे प्रोडक्ट ले लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, आपने जिस बंदे ने नहीं किया कुछ, जिस बंदे ने नहीं किया कुछ, और उसके साथ हमने क्या करना है, रिलेशन नहीं खराब करने उसके साथ दोस्तों, हमने क्या करना है, हमने उसका हाय हेलो करनी है और बढ़िया रिलेशन बनाना है उससे, कोशिश करनी है उससे रेफरेंस मिल सके हमें। ठीक है, तो ये अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, क्लोजिंग भी होगी, और एंड पे एमसी ने आके फिर क्या करना है, जब प्रेजेंटरी कर देंगे, एक वर्ड होता है बैम फैम, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। अब जो लोग ज्वाइन हुए आपके साथ, ठीक है, मान लो 4 लोग आए, उसमें से एक ज्वाइन हो गया, तो फिर हमने उनसे मीटिंग करवा, उनके घर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन उनके जूम के ऊपर मीटिंग करनी है, तो उनसे बातचीत करके अगली जूम की मीटिंग सेट कर लेनी है। कोई भी होम मीटिंग चाहे ऑफलाइन हो चाहे जूम के ऊपर हो, तभी सक्सेसफुल होती है जब हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकाल पाए। तो जूम के ऊपर भी हमने क्या करना, एक जूम कर दिया अगली जूम की मीटिंग सेट करनी, एक जूम कर दिया अगली मीटिंग सेट करनी। हम जैसे बोलते हैं होम टू होम, होम टू होम, होम टू होम, तो यहां पर क्या करना है, जूम टू जूम, जूम टू जूम, जूम टू जूम, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना। जैसे आप झूमते रहोगे, झूमते रहोगे, झूमते रहोगे दोस्तों, आप बहुत जल्दी 9 महीनों के अंदर अंदर आप मिलियनर क्लब में आ जाओगे और लखपति बन जाओगे दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। सो बैक टू द होस्ट। वाह वाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मनीष सर ने दोस्तों हम सभी को डिटेल में बता दिया है कैसे दोस्तों हम होम मीटिंग को, जूम जो ऑनलाइन दोस्तों होम मीटिंग है उसको कैसे प्रमोशन करनी है, उसको कैसे दोस्तों हमने अपने काम में लेना है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताया आप कंफर्ट जोन में, मतलब कंफर्ट लेवल सेट कर सकते हो। और दोस्तों जो होम मीटिंग है वो इस बिजनेस की बैकबोन है। सर ने जैसे कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बारे में बताया कि कैसे उनका जो लास्ट महीने दोस्तों 2020 में 5 लाख रुपए का चेक था, अभी दोस्तों वो जूम के ऊपर होम मीटिंग कर करके आज दोस्तों वो महीने का 10 लाख रुपया बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से, और सर आपने डिटेल में हम सभी को बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही बढ़िया टिप्स दिए। सो एक बार मनीष सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। सो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको, जैसे आपने सीख लिया दोस्तों होम मीटिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है दोस्तों, अभी दोस्तों आपको मिलवाएंगे जिन्होंने दोस्तों होम मीटिंग के बेस में अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया। वो दोस्तों होम मीटिंग क्वीन कहलाए जाते हैं। और दोस्तों उन्होंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, आज मोदी के में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, टॉप लेवल पे हैं। वो उन्होंने दोस्तों कैसे किया, होम मीटिंग कर करके दोस्तों आज यहां तक पहुंच गए। वो अभी दोस्तों अपना टेस्टिमोनियल देंगे, उन्होंने कैसे होम मीटिंग दोस्तों होम मीटिंग कर करके यहां तक पहुंचे, और दोस्तों कैसे उन्होंने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाले होम मीटिंग के। सो मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा, आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में दोस्तों इनवाइट करने जा रहा हूं। एक सिंपल हाउसवाइफ थे, कुछ टाइम पहले दोस्तों मोदी केयर शुरू किया, 12th पास है दोस्तों, बहुत सारी लिमिटेशन थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन दोस्तों उन्होंने डिसीजन लिया, होम मीटिंग करनी शुरू कर दी दोस्तों, और होम मीटिंग कर करके आज मोदी केयर में टॉप लेवल पे बहुत अच्छी इनकम पे है। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसिज शुक्रा मिन मैम जी। सो ओवर टू शुक्रा मैम। Thank you, Akshay ji. Thank you so much for the lovely introduction. Yes, होम मीटिंग करके मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुग्रा अमीन है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ।
बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ। 17 साल की उम्र में शादी हो गई तो पढ़ाई भी छूट गई थी, और डे 1 से एक ही चीज बताया गया था, घर गृहस्थी संभालो और अपना खानदान बढ़ाओ। फ्रेंड्स, बहुत खुश थी। इकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, आलीशान कोठी जैसा मकान, एशिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉय स्टोर के मालिक, पैसे की कभी कोई कमी नहीं, और धीरे धीरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। पर अचानक आज से 25 साल पहले जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे और 15 साल का समय उनको डॉक्टर्स ने दे दिया था, मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस में भी थोड़ा हाथ बटाया पर नाकामयाब रही, और उसी समय मैं सोच रही थी मेरे सपनों को हम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस भी बंद होने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं उस बिजनेस को संभाल नहीं पा रही थी। बच्चों के सपने थे, हमने बहुत सारे सपने उन बच्चों के लिए देखे थे। मेरा बेटा 9 साल का, मेरी बेटी 2 साल की, और मैं चाह रही थी कुछ भी हो जाए हमारी लाइफस्टाइल में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, और हमने जो बच्चों के सपने देखे थे, मैं और मेरे हस्बैंड ने उनको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी